हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें आपके मध्य प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट के 100 पर्सन हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पार्ट इसमें आपका भाग ए, भाग बी और इसमें आपका भाग सी। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस होंगे। अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप बताइए कि आपके नंबर कितने बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। ठीक है, इसमें आपका जो मेरिट का हिसाब रहेगा, जनरल आपका 70 से 80 क्वेश्चन में बिल्कुल सही होने वाले हैं। ठीक है, जनरल का जो इसमें क्राइटेरिया है 70 से 80 नंबर इसमें आपके बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डाल लूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसे प्रिपेयर करिए और उस पर क्या नाम थोड़ा सा फोकस करिए कि प्रैक्टिस सेट कैसा आया है। जो आपका पेपर आओगा इतना भारी नहीं आने का, बिल्कुल मॉडरेट टू हार्ड या फिर आपका मॉडरेट टू इजी। ठीक है, मतलब इजी तो रहने वाला नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर होगा आपका एक ही दिन होगा। और इसकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट है ये है आपकी 12 अगस्त। ठीक है, यानी कि जो फ़िलहाल आज तारीख हो गई 19 जुलाई। ठीक है, और आपके पास लगभग थोड़ा ही समय बचा है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका भाग ए है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। ठीक है, इसमें आपके जो निर्देश है पर्सन संख्या 1 से 40 तक है। ठीक है, सबसे पहला पर्सन इसमें आपका कुछ मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, कौन सा मित्र बीच में बैठा है। ठीक है, इसमें आपका रमेश, श्याम, मोहन, कुणाल, विक्रम, पुनीत और आपका इसमें शेखर। ठीक है, ये आपके कितने हैं, ये आपके 7 लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 3 ही छूट जाएंगे यहाँ पर और आपके इसमें 3 ही छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपका बीच में हो गया कुणाल। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके नंबर इसमें दिए हुए हैं और ये आपके अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो इसमें से बताना है इस अल्फ़ाबेट से कौन से शब्द का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन इसमें आपका हमें ऑप्शन छांटने हैं। ठीक है, इसे देखो हम कैसे करेंगे, इसे हम कर लेंगे ऑप्शन 3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऑप्शन से ही करेंगे और इसको हम करेंगे आपका। ठीक है, इसमें दिया हुआ आपका 16, 24, 35। ठीक है, तो आपका 1 नंबर पे क्या है, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, ये एन हो जाएगा। 6 नंबर पे क्या है, ये आपका ए है। 2 नंबर पे क्या है, आर है। 4 नंबर पे क्या है, सी है। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है, ओ है। और आपका 5 नंबर पे क्या है, ये आपका टी है। ठीक है, तो नारकोट तो कोई होता नहीं। ठीक है, कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं होता इसमें। अब हम चेक करेंगे दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका 65, 23 और 14। सबसे पहले यहाँ पर आपका ये ए हो जाएगा 6 नंबर पे। 5 नंबर पे टी हो जाएगा। 2 नंबर पे आर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे ओ हो जाएगा और आपका 1 नंबर पे एन और आपका 4 नंबर पे हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपका ये बी वर्ड इसमें नहीं बनना है। अब इसमें चेक करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका 46, 25 और 31। ठीक है, तो इसमें आपका ये सी हो जाएगा 4 नंबर पर। 6 नंबर पर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा आपका आर। 5 नंबर पर हो जाएगा आपका टी और 3 नंबर हो जाएगा आपका ओ और 1 नंबर पर जाएगा आपका एन। ठीक है, तो ये बन गया इसमें आपका कार्टून। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सटीक आंसर है। ठीक है, क्योंकि आपका ये वर्ड इसमें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका गंगटोक निम्न में से किसकी राजधानी है। ठीक है, तो इसमें आपका सिक्किम जो राजधानी है आपकी गंगटोक है। ठीक है, नागालैंड की कोयना है। ठीक है, नागालैंड की क्या है, कोहिमा। और मेघालय की मिजोरम है। ठीक है, और इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वर्तमान में परिचालित भारतीय उपग्रहों में कोई भी, फिर इसमें आपका डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है, संचालन उपग्रह नहीं है, पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह नहीं है, या फिर इसमें आपका संचार उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर है कौन सा सही है,
नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। इसरो में क्या था, वर्तमान में परिचालित 14 संचार उपग्रहों के बेड़ों में कोई भी बृहस्पति कक्षा उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। इसका ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सेबी से व्यवसाय से बाहर निकालने की अनुमति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसमें आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और इसमें आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका यहाँ पर जो सटीक आंसर है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, इनमें से भेदभावपूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। ठीक है, तो इसमें आपका ज़कात, खराज, जजिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जजिया। इसमें आपका जो औरंगजेब था उसने ये फिर दोबारा से शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसने ये कब शुरू करा था, ये किया था आपका लगभग, इसमें अगर मैं बताऊं तो किया था, ये किया था आपका 1679 में। ठीक है, औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। भारतीय डाक की निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी एक सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ठीक है, इसमें आपका अंतर्देशीय पत्र, डाक जीवन बीमा, तार और आपस में स्पीड पोस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, जैसे आपका एसएससी हो गया और आपका यूपी में भी आया है। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर है यहाँ पे ये आपका तार। ठीक है, तार यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ये कब बंद कर दिया था, ये आपका बंद हो गया था 2013 में। ठीक है, 2013 में इसे बंद कर दिया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखियो। ठीक है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है। ठीक है, ये आपका इसमें छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 250 और इसमें आपका 8वीं अनुसूची। ठीक है, इसका जो यहाँ पे सटीक आंसर है ये है आपका इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अनुच्छेद 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। ठीक है, लेकिन ये अब जो हट गया है, ये आपका यूटी हो गया है। ठीक है, और इसमें आपका जो छठी अनुसूची है इसमें आपका असम, मेघालय, ठीक है, असम, मेघालय और इसमें आपका त्रिपुरा को, ये आपके 4 राज्य हैं। ठीक है, ये आपको इसमें विशेष राज्य का दर्जा है। ठीक है, ये आपके जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है आपके ये जनजातीय क्षेत्र, इसमें आपको विशेष प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में क्या था, इसमें आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। और इसमें आपका जो अनुच्छेद 250 है, इसमें क्या था आपका, संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो पूरे भारत या भारत के हिस्सों के लिए राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, क्या है इसमें आपका, ये आपका इसमें अनुच्छेद 250 में। ठीक है, और इसका सही उत्तर है यहाँ पे छठी अनुसूची, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्या है छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष प्रावधान है। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। ठीक है, इसमें क्या देखो, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। ठीक है, ये आपका इसमें हबीबगंज, नेपानगर, रतलाम और इसमें आपका सतनाड। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हबीबगंज। ठीक है, हबीबगंज यहाँ पे क्या है, ये आपका पहला क्या है, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कौन सा है। ठीक है,
इसका उत्तर यहाँ पे क्या है, ये है आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर आपका इसमें सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है। ठीक है, और सबसे कम कौन सा है इसमें, आपका हरदा। ठीक है, हरदा यहाँ पर इसमें बिल्कुल आपका सबसे कम है, और ज़्यादा है इसमें आपका इंदौर, आबादी वाले क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखियो। ये जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, इजी एग्ज़ाम पॉइंट पे मैं आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप जाकर इस PDF को यहाँ पे डाउनलोड कर लियो। भारत में कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत में 28 राज्य हैं और आपका 8 UT है। ठीक है, वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता नियम में भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया था। इसमें आपका 1996, 2003, 1992 और आपका 1986। ठीक है, उत्तर यहाँ पे कौन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी 2003 इसका बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो ये है आपकी इसमें सरला ग्रेवला। ठीक है, सरला ग्रेवला, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। और ये आपकी 1952 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थी। ठीक है, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS का अध्यक्ष कौन है? इसमें आपका वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और आपका इसमें गृह मंत्री। ठीक है, सटीक आंसर क्या है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। HAL द्वारा रूपांकित और विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या है? इसमें आपका सूर्य किरण, आर्यभट्ट, तेजस और आपका प्रकाश। ठीक है, उत्तर इसमें आपका कौन सही है, ये आपका तेजस इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसमें आपका विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादाभाई नौरोजी और इसमें आपका महात्मा गांधी। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है इसमें आपका, विनोबा भावे इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, भूदान आंदोलन आपका किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। और कब शुरू किया था यहाँ पे, ये किया था 1951 में। ठीक है, 1951 में ये शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और आपका इसमें CV रमन। ठीक है, इसमें देखो क्या था, जो मदर टेरेसा हैं उन्हें मिला था आपका नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? ये मिला था आपका 1979 में। ठीक है, 1979 में मदर टेरेसा को मिला था नोबेल पुरस्कार। CV रमन को मिला था यहाँ पे आपका, कब मिला था? 1930 में, 1930 में। और आपका अमर्त्य सेन को मिलता है यहाँ पे आपका 1998 में। ठीक है, 1998 में यहाँ पे अमर्त्य सेन को मिला था। और मदर टेरेसा को मिला था यहाँ पर आपका शांति के, ठीक है, शांति में। और आपका CV रमन को मिला था विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और अमर्त्य सेन को मिला था यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसका यहाँ पर जो सटीक आंसर है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें, द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? ठीक है, द पैलेस ऑफ इल्यूशन के लेखक कौन है? चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, चित्रा बनर्जी, दिवाकरणी और इसमें आपका अरुंधति रॉय। ठीक है, सटीक आंसर है इसमें आपका चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसमें आपका? राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लक्षद्वीप में है बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इसमें आपका अरब सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है,
नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचाने। ठीक है, इसमें आपका 12, 32, 72, 142 और आपका इसमें 312। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका 12, 32, 72, 142 और आपका इसमें 312। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखेंगे आपका ये यहाँ पे इसमें आपका कितना जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ये 20 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका ये आपका हो रहा है 40 प्लस। ठीक है, और इसमें आपका ये हो रहा है 70 प्लस। ठीक है, और उसके बाद ये इसमें हो रहा है कितना, ये आपका 0 और ये 11 में 4 गए 7। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसमें कितना, यहाँ पे 170। ठीक है, 170 हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करें आपका, ठीक है, तो आपका ये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और इसमें आपका मल्टीप्लाई 2, तो ये होना था यहाँ पर आपका 80। ठीक है, 80 होना था। एक बार यहाँ पर इसे देख लेंगे घटा कर। ठीक है, तो आपका ये 0 और 11 में होता है 4 गए 7। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, सही है। तो ये आपका ये मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर कितना आना था, 80 आना था। ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ पर आपका कितना आना था, ये आना था इसमें आपका 152। ठीक है, 152 आना था। तो इस हिसाब से आपका 142 यहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, ये संयोजन यहाँ पर गलत है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे दोबारा देख लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा पहले से बारीक कर लेंगे। ये आपका इसमें 12, 32, 72, 142 और इसमें आपका 312। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, ये 20 का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 40 और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 और 7। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 और इसमें आपका 7 1। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 और इसकी मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर कितना होना था, ये होना था 80। ठीक है, और ये होना था यहाँ पर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 2 160। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपका आना था, ये आना था यहाँ पर आपका कितना 72 में अगर हम यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 80। ठीक है, 2 और यहाँ पर आपका 152। ठीक है, तो 152 यहाँ पर आना था। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हमारा ये पहला संयोजन इसका गलत है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन इसमें राइट है। आगे समझ में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। नेक्स्ट है इसमें आपका ये दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है और बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसमें हम ये क्वेश्चन देखें, ठीक है, सभी बंदूकें राइफल हैं, ये आपकी क्या हैं, सभी बंदूकें क्या हैं, राइफल हैं। और उसके बाद कहा इसने कुछ पिस्तौल बंदूकें हैं। ठीक है, कुछ पिस्तौल बंदूकें हैं, तो उसमें आपका ये हो जाएगा बीच में। ठीक है, ये पिस्तौल हो जाएंगी। तो इसने कहा है निष्कर्ष क्या कहा इसने, कुछ पिस्तौल राइफल हैं, कुछ पिस्तौल क्या हैं, राइफल हैं। तो आपका क्या है इसमें, कुछ पिस्तौल राइफल हैं। ठीक है, कुछ पिस्तौल राइफल हैं। ठीक है, कुछ बंदूकें राइफल हैं। ठीक है, कुछ बंदूकें क्या हैं, राइफल हैं। यानी कि आपका इसमें आपका दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप लोग इसे ध्यान रखियो, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका कुछ रूलर स्केल है। ठीक है, क्या है, कुछ
कुछ रूलर क्या हैं, स्केल हैं, ये आपके क्या हैं, स्केल हैं। कुछ स्केल स्ट्रा हैं, ठीक है, कुछ स्केल यहाँ पे क्या हैं, स्ट्रा हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपके निष्कर्ष क्या है, कुछ रूलर स्ट्रा हैं, कुछ रूलर स्ट्रा हैं, बहुत ही दूर दूर स्पेस हो गया, ठीक है, यानी कि आपको गलत है। कुछ स्ट्रा रूलर है, कुछ स्ट्रा रूलर है, ये भी आपका इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें आपका कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, बड़ा क्वेश्चन है ये भी। अगला है इसमें आपका जो कथन दिया हुआ है, देखो इसमें आपका सभी मुर्गियाँ क्या है, ये आपकी मुर्गे हैं, ठीक है, ये आपके इसमें क्या है, मुर्गे हैं, ठीक है भाई, सभी मुर्गियाँ मुर्गे हैं। और इसमें आपका कुछ मुर्गे चूजे हैं, कुछ मुर्गे क्या हैं, ये आपके इसमें चूजे हैं, ठीक है। इसने फिर निष्कर्ष दिया है कोई चूजा मुर्गी नहीं है, ठीक है, कोई चूजा मुर्गी नहीं है और कुछ मुर्गियाँ चूजे हैं। तो इसमें आपका दोनों कथन पॉजिटिव हैं और इसमें आपका निष्कर्ष पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे कंडीशन बनती है, इसमें आपका चूजा और मुर्गी, ठीक है, और मुर्गियाँ और चूजे, ठीक है। इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका या का ऑप्शन, यानी कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखियो। क्वेश्चन नंबर बढ़िया है आपका ये 25, ठीक है, इस पर आप स्टार लगा लियो। इसमें आपका क्या है कथन, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, सभी लड़के क्या हैं, सभी बॉयज़ क्या हैं, ये आपका इंटेलिजेंट है, ठीक है, इसे यहाँ पर ऐसे डिनोट कर लेंगे हम। और इसने फिर दूसरा कथन कहा है श्याम बुद्धिमान है, ठीक है, श्याम क्या है, इसमें आपका बुद्धिमान है। फिर इसने आपका निष्कर्ष दिया है श्याम एक लड़का है, ठीक है, और सभी बुद्धिमान लड़के हैं, सभी बुद्धिमान लड़के हैं। तो इसमें आपका पहला भी गलत है और आपका इसमें दूसरा भी गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि इसमें आपका कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ये क्वेश्चन आप लोग विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में और इस बार भी ज़रूर आएंगे। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। तो क्या है इसमें आपका ACE, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ACE, ठीक है, ये आपका A पहले नंबर पे, C तीसरे नंबर पे और आपका E पाँचवें नंबर पे, यानी कि आपका 1 3 5, ठीक है। कितने का गैप आ रहा है यहाँ पे, ये आपका इसमें 2 गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसमें 1 और 2 3, 2 और 3 5, ठीक है, 3 और 2 5, ठीक है, 1 और 2 3, ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे 5, ठीक है। इस हम ऐसे कर लेंगे 1 3 5, तो यहाँ पर 2 का गैप और यहाँ पर 2 का गैप, ठीक है, तो यहाँ भी आपका 2 का गैप, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 7, यानी कि आपका जी आना चाहिए शुरू में, ठीक है, आपका इसमें जी आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। आगामी से सोल्व नहीं करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका एक निष्पक्ष सिक्के को 2 बार उछालने पर एक शीर्ष हेड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो या तो आपका जब हम सिक्के को उछालेंगे 2 बार, या तो आपका इसमें आपका हेड आओगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। कितनी बार उछालेंगे, यहाँ पर आपका 2 बार, और इसने कहा यहाँ पे एक शीर्ष, यानी कि आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे प्रायिकता क्या बनेगी यहाँ पे, ठीक है, 0.50, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका यदि 30 दिनों वाली 1 महीने का 10वां दिन सोमवार पड़ता है तो 30वें दिन का कौन सा दिन
होगा, ठीक है। इसमें आपका मंगलवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ठीक है। 10वां दिन का आसन आपका सोमवार, ठीक है। सोमवार का आसन आपका 10वां दिन। तो हम इसमें यहाँ पर लेके चलेंगे आपका सप्ताह लेके चलेंगे, ठीक है। यानी कि आपका 10वां दिन तो हो जाएगा सोमवार और 11वां दिन हो जाएगा आपका इसमें कौन सा, ये मंगल, ठीक है। 12वां दिन बुध हो जाएगा और आपका 13वां दिन हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार और 14वां दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें 28वां दिन कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका शुक्रवार, ठीक है। 28वां दिन हो जाएगा शुक्रवार और इसमें आपका 29वां दिन हो जाएगा इसका शनिवार, ठीक है। शनिवार हो जाएगा और आपका इसमें 30वां दिन हो जाएगा क्या, रविवार, ठीक है। और हमें 30वां दिन ही पूछा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें बताना है आपको कोडिंग फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम सोल्व करेंगे। देखो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसके हम नंबर लिख लेंगे। जैसे कि हमारा एम पे है 13, ठीक है, और 9, 18, 1, 3, 12 और 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेड 26, वी 22 और आपका 5, ठीक है भाई। ये आपका 14, 16 और इसमें आपका 25 और 18, ठीक है। तो इसमें हमें क्या है, ये आपके इसमें 13 हमने ऐड करे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 13 ऐड करे और ये हमने यहाँ पर 13 ऐड करे, ठीक है। 13 ऐड करे, यहाँ पर 13 ऐड करे, यहाँ पर 13 ऐड करे, यहाँ पर 13 ऐड करे, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर हमें 13 इसमें आपके ऐड करने हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे जर्नी को क्या लिखेंगे, ठीक है। जर्नी को यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आपका इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपका 10, 15, 21, 18, 14, 5 और 25, ठीक है। तो हम इसमें आपका क्या ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, ठीक है। यानी कि आपका डब्लू, ठीक है। 15 में हम 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें 28, ठीक है। 28 पे आता है हमारा यहाँ पे 26 पे जाएगा जेड और 27 पे ए और 28 पे बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, ठीक है। उसके बाद 21 में हम यहाँ पर 13 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 और 3, ठीक है। 26 पे जाएगा जेड यहाँ पे और बचे कितने यहाँ पर 8, ठीक है। और 8 पे होगा एच, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका एच, डब्ल्यू बी एच, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका दो ऑप्शन कट गए, ठीक है। 18 में हम यहाँ पर 13 ऐड करेंगे, ये जाएगा 11 और ये 31, ठीक है। 26 पे हमारा जेड है, कितने बचे यहाँ पर 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका ई, ठीक है। ये हो जाएगा WHE और आपका इसमें WHE, ठीक है। ये आपका इसमें ए है और उसके बाद यहाँ पे आर है और ये एल है, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन, कितने चेक कर लिए हमने, 4 चेक कर लिए हमने और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। हम चेक करेंगे अब यहाँ पे 5 वाला, ठीक है। तो 5 में हम यहाँ पर 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, यानी कि आपका आर, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हम इसमें ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। सभी को ऐसे ही चेक करना है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल सटीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आपका इसमें 257, 357, 247 और आपका इसमें 235, ठीक है। इसमें हम देखो क्या करेंगे, इकाई और दहाई का अंक लेकर उसे हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका 7 में से 5 गए 2, ठीक है। और इसमें आपका 7 में से 5 गए यहाँ पे 2, 7 में से 4 गए यहाँ पे कितने 3, ठीक है। और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। तो आपको इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन बनना है और ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसे हमें ऐसे ही चेक करना है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, दीप्ति बाएं से 90वें स्थान पर है। ठीक है, दीप्ति बाएं से 90वें स्थान पर है और इसमें आपका कशिश दाएं से, ये आपका इसमें क्या हो जाता है मैंने 130 नहीं है 13 है। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या है 13, ये आपकी क्या है कशिश। मैं आपस में स्थान बदल लेती हैं। ठीक है, स्थान बदल लिया और दीप्ति बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। ठीक है, दीप्ति कहाँ से बाएं से 17वें स्थान पर जाती है, यानी कि आपका 17 में से 9 गए, कितने बचे आपके 8। ठीक है, 8 बच गए। फिर इसने कहा पंक्ति के दाएं सिरे से कशिश की नई स्थिति, तो कशिश आपकी 13वें स्थान पर है। 13 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 21। ठीक है, तो नई स्थिति क्या आ जाएगी यहाँ पर कशिश की, ऑप्शन नंबर सी 21 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका कैसे करेंगे हम, एक खास कोड दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बताना है कि हमें कोड भाषा में पुलिस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम सेम वर्ड छांट लेंगे, जैसे कि आपका इसमें HIL। ठीक है, हिल HPO और आपका हेड, तो इसमें आपका NIO हिल और गोग, तो यानी कि आपका इसमें ये हिल मैच हो रहा है और ये हिल मैच हो रहा है। ठीक है, और जिसके ये अर्थ दिए हुए इसमें, ये आपका पुलिस एंड पब्लिक गो टू पुलिस। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है यहाँ पे पुलिस और आपका पुलिस, ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो पुलिस का यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिल। ठीक है, हिल यहाँ पे पुलिस का कोड हो जाएगा। 34 नंबर में भी हमें ऐसे ही बताना है। ठीक है, 34 नंबर भी हम ऐसे ही करेंगे, चाहे आप अलग से इसे सोल्व कर लियो। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपका समझ क्या बताना है, इस कोड भाषा में हर्ट के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हर्ट के लिए, तो इसमें आपका ये वर्ड दिया हुआ है और इसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, और ये वर्ड और इसका अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम मैच कर लेंगे कि कौन सा वर्ड बताना है इसमें आपका हर्ट का। ठीक है, ये हर्ट हो गया और इसमें आपका ये हर्ट हो गया। ठीक है, और कोड भाषा में कौन सा मैच हो रहा है, कोड भाषा में आपका मैच हो रहा है इसमें ये SONC। ठीक है, SONC यानी कि आपका इसमें SONC, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में इसमें तो 2 ही दे रखे हैं क्योंकि ये जल्दी सोल्व हो रहा है इसलिए। ठीक है, और आपका जो अलग क्वेश्चन है उसमें लगभग आपके 3 से 4 हो जाते हैं। ठीक है, कितने जाते हैं 3 से 4 कोड आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसे लिखना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखो ऐसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कोडिंग फॉर्म में दिया हुआ है और इसके हम यहाँ पे जैसे कि आपका M का क्या हो जाएगा 13। ठीक है, M का यहाँ पे 13 और 1 का 1, R का 18, I का 9, N का 14 और E का 5। ठीक है, ये ऐसे, और उसके बाद दूसरे वाला N का यहाँ पे कितना 14, उसके बाद Z का 26 और T का यहाँ पे 20, G का 7, Q का 17 और यहाँ पे B का 2। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस हो रहा है या फिर क्या आपका ऐड हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका 13 + 1। ठीक है, और यहाँ -1, यहाँ +2 -2 +3 -3। ठीक है, अल्टरनेट चल रहा +1 -1 +2 -2 +3 -3। ठीक है, अब इसे हम चेक करेंगे यहाँ पर टेलर को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये 20, 1, 9, 12, 15 और 18। ठीक है, इसे हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे +1 करेंगे, ये U आ जाएगा। ठीक है, -1 Z, +2 करेंगे यहाँ पे आपका 11 और -2 करेंगे यहाँ पे आपका O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, +3 करेंगे 18 यानी कि आपका R, -3 करेंगे यहाँ पे आपका 15 यानी कि आपका O। ठीक है, यानी कि आपका UZKO यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, कहीं से मिस हो गया ना, दोबारा देखेंगे। +1 U और -1 Z। ठीक है, उसके बाद
+2k और इसमें आपका 12 में करेंगे -2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यानी कि आपका J, ठीक है। +3 करेंगे R और -3 करेंगे यहाँ पे आपका O, ठीक है। तो UZKJRO, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर है, UZKJRO, ठीक है। एक विषम ज्ञात कीजिए, गर्म, बसंत, पतझड़ और ग्रीष्म। ये आपकी बसंत, पतझड़ और ग्रीष्म ऋतुएं हैं, ठीक है, और ये गर्म इसमें आपका विषम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये आपका इसमें 5, 7 और ये आपका इसमें 9 और ये 11, ठीक है। ये 2 यहाँ पे, ये 2 और ये 2, ठीक है। और इस 2 को हम 11 में जोड़ेंगे, ये जाएगा 13 और 37 यहाँ 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 50 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला का पूरा कीजिए। 20, 25, 30, 35, 40, 5 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि आपका इसमें क्या हो जाएगा 45 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 8, 64, ठीक है। 2, 8, 64, ये आपका इसमें ×4 और ×8, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दुगुना हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर दुगुना यानी कि आपका 16, तो 16 × 64, 16 × 64 ये हो जाएगा आपका इसमें 1024। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये वाला, ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आपका औरंगजेब, अकबर, हुमायूं और आपका इसमें शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, औरंगजेब दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। पार्ट बी इसमें क्या है देखो, बौद्धिक अक्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ठीक है। इसमें बताना है आपको यदि निम्न वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे और यहाँ पे इसमें आपके तीर के निशान कितने हैं, 1, 2, 3, ठीक है। और इसमें आपका 1, 2, 3 यानी कि आपके 6 तीर के निशान हैं। और इसमें आपके कितने हैं, पहले ऑप्शन में कितने हैं, 2 हैं, ये तो कट गया आपका, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपके 4 तीर के निशान हैं, ये भी कट गया आपका, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें आपके 6 तीर के निशान हैं। और गोले वाले कितने हैं, 1, 2, ठीक है, 2 हैं। और यहाँ पर भी आपके 2 हैं, ठीक है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही बैठ रहा। इसमें कितने तीर के निशान हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये भी कट गया आपका, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ठीक है। ये आपका इसमें ब्लैक वाला कौन से स्थान पर आया है, ठीक है, एक छोड़कर एक इसमें आया है, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसने यहाँ पे कितने छोड़ दिए, 2 छोड़ दी, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि पहले 1 छोड़ा और उसके बाद इसने 2 छोड़ दिए, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पे आ गया उसके बाद इसने कितने छोड़ दिए, 1 छोड़ दिया। 1 छोड़ने के बाद 2 छोड़ देगा, यानी कि आपका ये वाला छोड़ देगा और ये वाला छोड़ देगा, यानी कि आपका ब्लैक वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ब्लैक वाला, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखो क्या है, दी गई आकृति में अगली आकृति कौन सी है, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका ABCD, तो अगली आकृति आएगी इसमें E वाली, ठीक है। कौन सी आएगी, E वाली। इसमें भी E है, इसमें भी E है, इसमें D है, इसमें E है, यानी कि आपका ये ऑप्शन कट गया इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही कट गया इसमें। इसके बाद इसमें हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर आपका FDBZ, इसमें आपका 6, 4, 2 और 26, 2 का डिफरेंस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, X, ठीक है, यानी 26 के बाद क्या आएगा यहाँ पे X। कौन से ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है, ठीक है, A, B और D में। उसके बाद यहाँ पर आपका 8, 11, 14 और 17, यानी कि आपका कितना डिफरेंस चल रहा है, 8 और 3 11, 11 3 14 और 14 3 17, ठीक है, और 17 3 20,
ठीक है भाई। 20 यहाँ पर आपका ये टी, इसमें भी है आपका एक्स टी आपका इसमें भी है, यानी कि आपके 2 ऑप्शन बचे, ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे आपका सी ई जी और आई, यानी कि आपका 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 9 और 2 11। ठीक है, 9 और 2 11, तो कौन से में है यहाँ पर आपके, इसमें है, इसमें है नहीं। ठीक है, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे की दोगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इसे हम यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। थोड़ा सा पहले हम जूम आउट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस बच जाए। इसने कहा 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर यहाँ पे कितना है, 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की दोगुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, छोटे व्यक्ति की हमने आयु मान ली यहाँ पे x। ठीक है, इसने कहा 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व कहा इसने, 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की दुगनी है, यानी कि आपकी ये दुगनी है। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा यहाँ पे, ये तो हमारा हो ही गया था। उसने कहा फिर 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर कितना है, यहाँ पे 10 वर्ष है। ठीक है, ये आपका इसमें 10 वर्ष है। तो उसने फिर क्या करा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पर 2x - 8 इक्वल टू x, ये इसमें से घट जाएगा, कितना जाएगा प्लस का 6। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस का इधर जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस का होने के बाद यहाँ पे 14। ठीक है, तो इसने कहा फिर छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे 14। ठीक है, 14 यहाँ पे इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। इकतालीस सौ 50 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है तो भाजक संख्या होगी। ठीक है, देखो इसे यहाँ पर हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये आपका इसमें शेष है, इसमें हम शेषफल 25 ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भागफल कितना है 55। ठीक है, हमें बताना है इसमें आपका भाजक, तो उसमें भाजक कितना है 4150। ठीक है, 4150 बताना है और भाजक मान लेंगे इसमें हम x। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, शेषफल घटाएंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, भाज्य मत है, हम क्या घटाएंगे शेषफल, तो ये बच जाएगा हमारा यहाँ पे 4125। ठीक है, 4125 बच जाएगा, तो यानी कि आपका हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारा भाजक गुणा भागफल। ठीक है, तो ये हमारा गुणा में है। ठीक है, तो 4125 बटे 55। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा क्या, भाजक। ठीक है, भाजक हमारा इसमें आ जाएगा, और इसे हम अगर इसे काटेंगे 11 पंजे 55। ठीक है, और इसमें आपका ये आ जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33 कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, ये 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 11 सत्ते 77, कितना बच गया हमारा 5। ठीक है, 5 बच गया और 11 पंजे 55। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 11 तिया इसे हम क्या करेंगे एक बार यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4125 बटे 55। ठीक है, सबसे पहले हम इसे काटेंगे यहाँ पे 5 थे, 5 कम 5 और 5 कम 5। ठीक है, 5 अट्ठे 40, कितना बच गया 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे यहाँ पे 11 से। ठीक है, 11 से हम इसे यहाँ पे काटेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 11 सत्ते 77, कितना बच गया हमारा 5। ठीक है, और 11 पंजे 55। ठीक है, ये हमारा जाएगा यहाँ पे 75। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है।
एक बार इसे और चेक कर लेंगे, ठीक है। इसने क्या दिया हुआ है, 4150 को की संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है। तो इसमें आपका भाजक संख्या होगी, ठीक है। इसमें आपकी भाजक संख्या होगी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसमें आपका ये होता है, शेषफल हमारा यहाँ पे कितना है, ये आपका 25 है और इसमें आपका भागफल क्या है 55, ठीक है। भाजक हमें बताना है, इसे हमने एक्स मान लिया और आपका भाज्य क्या है यहाँ पे 4150, ठीक है। इस संख्या को हम घटाएंगे इससे, क्योंकि आपकी प्लस में है, ठीक है। ये बच जाएगा हमारा आपका 4125, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। और बचा हमारा आपका यहाँ पे भाज्य और भाजक गुणा भागफल, ठीक है। इसे हम भाग देंगे अब जहाँ 55 से, ठीक है। 55 से सब भाग देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा भाजक 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसे हम भाग देंगे 11 से, 11 सत्ते 77, बच गया हमारा 5, ठीक है। और 11 पंजे 55। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सटीक आंसर आ जाएगा। इसे आप यहाँ पे आप अपनी कॉपी पर भी कर लियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका किसी निश्चित दूरी को एक व्यक्ति ने 5 घंटे और 15 मिनट में चलकर तय कर लिया और दूसरी ओर से वह सवारी से आने का निश्चय करता है। यदि सवारी द्वारा दोनों ओर से जाने और आने जाने में 2 घंटे का समय लगता है तो दोनों ओर से चलकर आने जाने में उससे कितना समय लगेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो हम कैसे सोल्व करेंगे। इसने कहा किसी निश्चित दूरी को एक व्यक्ति 5 घंटे और 15 मिनट में चलकर तय करता है, ठीक है। चलकर तय करता है, ठीक है, चलकर। और दूसरी ओर से वह सवारी से आने का निश्चय करता है, यानी कि आपका क्या करेंगे, चलकर और आपका इसमें क्या है सवारी, कितना समय बताया इसने 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट बताया इसने। और फिर इसने कहा आने जाने में यदि सवारी द्वारा दोनों ओर से आने जाने में 2 घंटे का समय लगता है, यानी कि आपका सवारी प्लस सवारी, ठीक है। ऐसे ही करेंगे इसे, कितना समय लग रहा है यहाँ पे 2 घंटे, यानी कि आपकी 2 सवारी हो जाएगी, ठीक है। 2 सवारी हो जाएगी आपकी 2 घंटे और 1 सवारी हो जाएगी आपकी कितना 1 घंटा। तो इसमें आपका 1 सवारी 1 घंटा, ठीक है, और 1 सवारी यहाँ पर आपका 1 घंटा। तो इसका हम वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे 1 घंटा, ठीक है। तो चलकर हो जाएगी हमारी यहाँ पे कितनी, जब इसे हम सब ट्रैक्ट करेंगे तो 4 घंटे कितनी हो जाएगी 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट हो जाएगी, ठीक है। उसने क्या कहा फिर, यदि दोनों ओर से चलकर आने जाने में उसे कितना समय लगा, ठीक है। तो चलकर, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे इसे हम, कितना हमारा था चलकर हमारा कितना आया था यहाँ पे 4 घंटे और 15 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 15 मिनट यहाँ पर आपका कितना आया था 4 घंटे 15 मिनट चलकर आने और जाने में, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपका 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 8 घंटे 30 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक बार और देखो इसे, इसने कहा देखो किसी निश्चित दूरी को एक व्यक्ति ने 5 घंटे 15 मिनट में चलकर तय किया और दूसरी ओर से वह सवारी से आने का निश्चय करता है, ठीक है। दूसरी ओर से यानी कि आपका क्या है इसमें चलकर प्लस सवारी, ठीक है। चलकर प्लस सवारी यहाँ पर आपके 5 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। फिर इसने कहा यदि सवारी दोनों ओर से आने जाने में 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है, 2 घंटे का समय, यानी कि आपका सवारी प्लस सवारी, ठीक है। तो आपकी कितनी जाएगी 2 सवारी 2 घंटे, तो इसका मतलब 1 सवारी 1 घंटा, ठीक है। 1 सवारी कितना 1 घंटा। तो इसका हम इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पर कहाँ रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो चलकर हमारा कितना जाएगा यहाँ पर, चलकर इसमें से 1 सवारी कितनी जाएगा यहाँ पे 1 घट जाएगा, यानी कि आपका 1 घंटा घट जाएगा इसमें, ठीक है। 1 घंटा घटने के बाद यहाँ बचेगा आपका
4 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो उसने कहा फिर दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से चलकर, तो हमारी चलकर ये वैल्यू है, तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, 8 घंटे यहाँ पे 30 मिनट, ठीक है, 8 घंटे 30 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, दूध के एक कंटेनर में 10% दूध को पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा 3 बार किया जाता है। तीसरे बदलाव के बाद इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसे हम कैसे करेंगे। इसने कहा हमें 10% दूध को पानी से बदल दिया जाता है, ठीक है। 10% दूध को पानी से बदल दिया जाता है, यानी कि आपका इसमें मूल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 100, ठीक है। ये हमारी मूल वैल्यू है। यहाँ पर आपकी ये 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, यानी कि बचा हमारा 1/10, ठीक है। तो उसने 10% दूध को बदल दिया, यानी कि आपका कितना बचा यहाँ पे आपका 9/10, ठीक है। और इसने ये जो प्रक्रिया है 3 बार करी, यानी कि आपका इसमें इसे हम लिखेंगे 9 × 10 और आपका 9 × 10, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें आपका 729/1000, ठीक है, 1000। और इसमें बताना है आपकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है, इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कटेगी, और ये आपका आ जाएगा हमारा यहाँ पे 729/10 बच गया, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे यहाँ पर आपका 72.9, ठीक है। ये हमारा इसमें इतना बच जाएगा, यानी कि आपका जो इसकी लगभग वैल्यू आएगी 73% इसकी लगभग वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48, इसे हम देखो कैसे सोल्व करेंगे। चीनी के मूल्य में 4% की कमी होने जाने पर जितने रुपए में पहले 18 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है, ठीक है। इसमें आपका जो अगर हम माने जो 1 रुपये की चीनी है, ठीक है, 1 रुपये की, ये आपकी इसमें 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो 18 रुपये की चीनी है यहाँ पे कितनी है 18 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आएगी। उसने कहा फिर चीनी के मूल्य में 4% की कमी, यानी कि 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे आपका, अगर हम बताएं, ठीक है, इसे हम अगर इसे हम मान लें 4 रुपये की कमी, ठीक है, 4 रुपये की कमी, या फिर आपका हमने क्या माना था इसमें आपका हमें माना था 1 रुपया, ठीक है। अगर हम 1 रुपया मानता है 4 पैसे घटाओगे तो बचेंगे हमारे 96 पैसे, ठीक है। तो 96 पैसे की हमें जो चीनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसने कहा हमें 96 पैसे की, ठीक है, 96 पैसे की चीनी मिलेगी हमें 1 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम कैसे करेंगे, 96 पैसे की चीनी हमारी यहाँ पर आपकी 1 किलो आई, ठीक है, 96 पैसे की चीनी आई हमारी यहाँ पे 1 किलो, और हमें बतानी है 18 किलोग्राम की। तो उसके बाद हम यहाँ पे 1/96, ठीक है, 1/96 गुणा 18, ठीक है, गुणा 18, और आपका हमें इसे बनाने हैं रुपए, तो आपके इसे हम करेंगे 100 से गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आपका कितना, अगर काटा इसे हम 2 से काट लो, ये हो जाएगा हमारा 9 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 8 16, ठीक है, इतना हो जाएगा। और अगर इसे काटते हैं हम 12 चौक 48 और 25 चौका 100, ठीक है, ये 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25 तिया 75, 75/4, ठीक है, 75/4। अगर इसे हम काटते हैं और 4 × 4, ठीक है, बच गया हमारा कितना यहाँ पे 3, और 4 8 32, ठीक है, 4 8 32। उसके बाद हमारा बच गया यहाँ पर 3, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 30, और 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें 18.75 किलोग्राम इसमें हमें
अब जो चीनी है वो खरीदी जा सकती है, ठीक है, 4% की कमी करके, यानी कि आपका 4 पैसे की कमी करके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल इसमें सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 3 पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली करते हैं, तो उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 3 पाइप 10 घंटे में, यानी कि आपका 10 गुणा 3, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 30 पाइप हो जाएंगे। और 2 घंटे में खाली करते हैं, उसी टैंक को 2 घंटे में खाली करने के लिए कितने पाइप की आवश्यकता होगी, यानी आपका ये हो जाएगा 15 पाइप, ठीक है, 15 पाइप, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक पेपर शीट का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 68 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है। पेपर शीट यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है, आयत के आकार का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है L गुणा B कितना बताया यहाँ पे आपका 240, और परिमाप दिया है इसने L + B 68, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, L + B हमारा यहाँ पर आ जाएगा 34, ठीक है। इसने कहा है लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो इसे हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, जिसका जो जोड़ है वो 34 है। यहाँ पर आपका 20 और 12 ये हो जाएगा 32, यानी कि ये कट गया, ठीक, ये तो है नहीं। 24 और 16 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40, ये भी गलत है। 20 और 14, ठीक है, 20 और 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 और 14 34, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है ये 24 और 10, 24 और 10 यहाँ पे 34, यानी कि आपके 2 ऑप्शन इसमें बढ़ने हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन बढ़ने हैं। और हमारा इसमें क्या है, जोड़ का तो 34 आना चाहिए और गुणा करके 240, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। अगर इसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगी द्विघात समीकरण, ठीक है, तो उसे सोल्व करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सही सोल्व हो रहा है, तो इसे हम ऑप्शन सही सोल्व करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे, जो कि वह विक्रेता ₹2 में 3 की दर से बेच रहा था। बाद में राम ने उन आमों को ₹3 में 2 की दर से बेच दिए। 6 आमों का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगाओ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है। इस देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे, ठीक है, यानी कि आपका इसमें उसने 6 आम खरीदे, जो कि वह विक्रेता से ₹2 में 3 की दर से बेच रहा था, ठीक है, बेच रहा था कौन, विक्रेता से, यानी कि आपका विक्रेता ने राम ने विक्रेता से खरीदे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके जो ₹2 के आम हैं वे कितने खरीदे, यहाँ पे 3 की दर से, ठीक है, 3 की दर से खरीदे। या फिर हम कर लेंगे इसे, जो 3 आम हैं उसने खरीदे ₹2 की दर से, ठीक है, किसने, राम ने, ये आपके इसमें ₹2, और उसने कितने खरीदे, 6 आम खरीदे, ठीक है, तो 6 आम इसने खरीदे 2/3 गुणा 6, ठीक है, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपका 4, तो ये आ गया इसमें जो CP आया, ये आया इसमें 4, ठीक है। दोबारा देखो एक बार, इसमें क्या है, देखो उसने राम ने एक विक्रेता से 6 आम खरीदे, जो कि वह विक्रेता से ₹2 में 3 की दर से बेच रहा था, ठीक है, जो विक्रेता बेच रहा था ₹2 के 3 की दर से बेच रहा था, ठीक है।
और राम ने खरीदे हुए, ठीक है। किसने खरीदे? राम ने खरीदे हुए, ठीक है। विक्रेता ने खरीदे हुए, ये खरीदे हैं राम ने। तो इसमें आपका हमें कैसे करना है, तो 3 आम खरीदे उसने 2 रुपये की दर से, ठीक है, 2 रुपये की दर से। और 6 आम बताने हैं हमें, ठीक है, 6 आम हम बताने हैं। तो इसे हम 2/3 गुणा 6, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपका इसमें जो CP आया ये कितना आया? 4 आया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन नंबर C, ठीक है। बाद में उसने क्या करा? राम ने उन आमों को 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए, ठीक है। बाद में उसने कितने? 2 आम 3 रुपये की दर से बेच दिए। तो 6 आम उसने वो बेचेगा 3/2 गुणा 6, ये 2 तिया 6, और ये हो जाएगा आपका उसमें 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो ये हो जाएगा उसमें आपका SP। ये आपका उसमें क्रय मूल्य और ये उसमें विक्रय मूल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 को ऐसी संख्याओं में विभाजित करें जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिए जाने से भागफल 2 और शेषफल 5 आए, ठीक है। भागफल 2 और शेषफल क्या आए? 5 आए। तो इसमें आपका 2 और 5 9 23, 32 9 और 32 5, ठीक है। तो इसमें आपका अगर हम ऑप्शन चेक करें कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है, 5 और 2 7, ये तो कट गया। 9 और 23 32, 32 और 9 ये भी कट गया, और 32 और 5 ये भी कट गया, ठीक है। तो 9 और 23 यहाँ पे कितना बैठ रहा है? ये बैठ रहा है 32, ठीक है, 32 बैठ रहा है। 32 को ऐसी संख्याओं में विभाजित करें जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्या बचे? भागफल तो बचे 2 और शेषफल बचे 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसे भाग दिया, ठीक है, 23 को भाग दिया, तो 9 दूनी 18, ठीक है, 18, और यहाँ पे बचा शेषफल 5, ठीक है। तो भागफल तो यहाँ पर 2 बच रहा है और शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ पे 5, ठीक है। भागफल 2 और शेषफल 5, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं वैसे नहीं होते, लेकिन आपके ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका 20 + 20 + 20 गुणा 20 = 100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई, ये आपका 40 + 4 यानी कि आपका 44, ठीक है। 44% इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 44%। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक व्यक्ति द्वारा एक घड़ी 840 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान हुआ। यदि वह उसे घड़ी को 875 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 840 गुणा 100 कितने % की हानि हुई इसे? ये इसे 96% की। 12 7 84 और 12 8 96, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, 12 7 84 और 12 8 96, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये 70 गुणा 100, ठीक है, और ये हो जाएगा आपस में, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपस में 25 और 35, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, तो 35 और 25, 35 और 25 हम कर लेंगे यहाँ पे। 25 पंजे 125, 12 बच गया, 25 तिया 75, 75 और 12 यहाँ पे 7 और 8, यानी कि आपका इसमें 875 यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये CP आ गया, ठीक है। उसने कहा यदि वह उस घड़ी को 875 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो CP हमारा यहाँ पे 875 है, और यहाँ पर आपका जो SP है क्या है? 875 है। तो क्या इसमें आपका ऑप्शन ना लाभ ना हानि, ठीक है। 54 का यहाँ पे B ऑप्शन सही है, ठीक है। 54 का यहाँ पे B ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपकी इसमें संख्या दी हुई है 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है। 8 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर हमें बताना है। इसमें क्या है देखो, हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहला 8 हमारा कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, यानी कि आपकी इसमें
3 जीरो आ जाएंगी, ठीक है। और 5 हमारा कौन से नंबर पे है, 5 हमारा यहाँ पे कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, यानी कि आपका 50 आ जाएगा। 0 5 7 और 9 और 7, ठीक है, यानी कि आपका इसमें 7950 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है बस। अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है निम्न दिए गए 4 पदों में से नीचे दिए गए पदों के ठीक समान कौन सा एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समान कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका बताना है समान इसमें कौन सा नहीं है। एक बार चेक कर लेंगे इसे, ठीक है, एक बार इसे हम चेक कर लेंगे कि कौन सा इसमें समान नहीं है, ठीक है। इसमें आपका STEVE स्टीव पाइप, ये तो समान है, ठीक है। 5 डिक, और इसमें आपका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इन 4 ऑप्शन मतलब बताना है कि इसमें मतलब 3 समान होंगे और एक समान होने का नहीं, ठीक है। पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये तीनों समान होंगे। चारों ऑप्शन मतलब 3 समान होंगे और एक समान नहीं होने का, ठीक है। तो उसमें हमें जो समान नहीं होने का वो बताना है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर आना है वो आना है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर हम बात करें 3 तो इसमें समान आएंगे, एक इसमें समान नहीं आने का। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट दे रखा है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इसमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। 3 तो समान होंगे, कौन से वाला, ये पर्सन वाला, ठीक है। ये पर्सन वाला समान होगा, इसमें 3 समान होंगे और एक समान नहीं होने का। तो जो समान नहीं होने का उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी पूछा है इसमें। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा, ठीक है। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत यहाँ पे कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सभी ने पढ़ा होगा, आपका समांतर श्रेणी सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें आपका एक फॉर्मूला था SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें आपका हमें बताना है SN। तो इसमें आपका जो ये तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसे आप याद रख लियो। तो इसमें आपका 9, ठीक है, और 18, उसके बाद यहाँ पे 27 और जो 11वां गुणा जो जगह यह हो जाएगा 99, ठीक है। 99 यहाँ पर आपका इसमें गुणा हो जाएगा। फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जो n हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 11, ठीक है। n की जो वैल्यू है यहाँ पे 11 है, तो इसे हम सोल्व करेंगे 11/2, ठीक है, 2a, यानी कि प्रथम पद होगा हमारा यहाँ पर 9, 2a यानी कि आपका इसमें 18 प्लस और n-1 यानी कि आपका 11-1 इंटू डी, और अंतर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 9, ठीक है। तो 11/2 18 प्लस 10 गुणा 9, ठीक है। तो 18 प्लस 90, और उसके बाद इसमें कितना हो जाएगा 11/2, तो 18 और 90 ये हो जाएगा आपका इसमें कितना 108 गुणा 11/2, ठीक है। तो यह हो जाएगा 54 और 11, ठीक है। कितना यहाँ पे 54 और 11, इसमें आपका क्या हो जाएगा 108 गुणा 11/2, ठीक है। 108 गुणा 11/2, तो ये हो जाएगा 54 और गुणा 11, ठीक है। इसमें हमें बताना है क्या, औसत बताना है, ठीक है। संख्या हमारी कितनी थी यहाँ पे 11, यानी कि आपका 54 गुणा 11/11, कैसे 11/11, और ये औसत यहाँ पर आ जाएगा हमारा 54, ठीक है। 54 हमारा यहाँ पे औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
श्रृंखला 1 + 2 + 3 + 4 ... 89 + 90 का योग क्या होगा, ठीक है। तो उसमें आपका n × n+1/2, ठीक है। तो उसमें आपका n क्या है, ये 90 है, ठीक है। और 90 + 1 91, ठीक है। 91/2 से कट गया, ये आ जाएगा आपका 45। तो 45 और 91, ठीक है। 45 और 91 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4325, ठीक है। 4300 नहीं, इसमें आपका आ जाएगा ये गुणा करके देख लेंगे, ये आपका 5, ठीक है। 45 और 91, 5 4 9 5 45 और आपका 9 4 36 और 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5904, यानी कि आपका इसमें 4095 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। 4095 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, इसने कहा सूर्योदय की दिशा में एक आदमी चलना प्रारंभ करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है और दिए गए वह क्या है, और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सूर्योदय की दिशा में, तो आपका सूर्योदय होता है पूर्व दिशा में, तो हमने यहाँ पे चलाया ये सूर्योदय की दिशा में कितना चलाया, यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। हमने चलाया यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर चलाया और फिर दाएं मुड़ा, ठीक है। दाएं मुड़ा यानी आपका नीचे को, ठीक है। नीचे को मुड़ा, ये चला आपका 3 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो यानी कि आपका इधर को ये चला आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि आपका मुड़ा ये अपर को, ठीक है। 1 किलोमीटर अपर को मुड़ा। उसके बाद क्या कहा उसने, अब वह किस दिशा में उन्मुख है, ठीक है। अब वह किस दिशा में उन्मुख है, तो ये आपका इसमें कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है, ये देख रहा है आपके उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर ये आपको देख रहा है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ये आपका उत्तर की तरफ देख रहा है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मेरे बटुए में 700 रुपये हैं, इसमें इतने ही 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के बराबर हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो आपके 25 पैसे 50 पैसे और आपका 1 रुपया। तो इसे हम देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपके 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे, उसके बाद यहाँ पे आपके 50 पैसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 1 रुपया दिया है, हम बढ़ाएंगे पैसे, तो आपके ये 100 पैसे। और इसने कहा है कि मेरे बटुए में 700 रुपये हैं, यानी कि आपका 700 × 100, तो हमने ये पैसे बनाए सारे। तो 25 50 और 100 ये हो गया आपका 175 बराबर 700 × 100, ठीक है। 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 से 7 कट गए यहाँ पे, तो x बराबर यहाँ पे आ गया आपका 400। तो यानी कि आपके जो टोटल प्रकारों के जो सिक्के हैं यहाँ पे कितने हैं, 400, ठीक है। 400 यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए, ठीक है। इसमें आपका YTBEI दो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन चेक कर लेंगे यहाँ पर आपका YTBEI YTBEI, ठीक है। 732 732 BTYEI BTYEI ये दोनों मैच हो रहे हैं। फिर हमने तीसरा चेक करा इसमें है YTBE 173, तो इसमें आपका ये मैच नहीं हो रहा, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औसत निकालिए, ठीक है। इसमें हमें औसत बताना है, तो अब हम इसे जोड़ लेंगे। 8 4 12 12 और 16 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 28 28 और 24 यहाँ पे
24 दूनी 48, 48 और 4 52, 52 और 32, 52 32 यहाँ पे आपके 84, 84 और 42 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 126, ठीक है। 126 को हम भाग देंगे कितनी संख्या से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो इसका औसत आएगा यहाँ पे आपका 21। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 20 साल बाद यह है अनुपात 2:1 होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे हम, इसमें हम कर लेंगे, पिता की क्या है 6 है और पुत्र की क्या है 1 है, तो 6x बटे x। इसने कहा यहाँ पे 20 साल बाद, तो इसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। 20 साल बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 2:1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 6x + 20, ठीक है, इक्वल टू 2x + 40, ठीक है। ये सभी हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम यहाँ पे ले आएंगे तो घट जाएगा, ये जाएगा 4x और ये यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 20, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 5, ठीक है। 4 5 20, x बराबर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा 5, ठीक है। तो उसने कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो 6x, x की वैल्यू 5, 6 5 30, ठीक है। और पुत्र की जो आयु आई थी यहाँ पे x और 5, तो ये हो जाएगी यहाँ पे आपका 35, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पूर्व यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:1 है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे 4x बटे x, इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कहा इसने, तो ये आपका हमारा कितना है यहाँ पे 4x और x, ठीक है। 4x और x, 4x और x। इसने कहा फिर 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या है 40 वर्ष है, -5 + -5, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 40 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5x और माइनस के 10x, ठीक है, इक्वल टू 40, ठीक है। ये इधर चल जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, तो 50 बराबर है यहाँ पे 5 के, ठीक है। यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आने के बाद तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे 40 वर्ष, ठीक है। 10 × 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40 वर्ष पिता की वर्तमान आयु है। एक बार और देखेंगे यहाँ पे, पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात है 4 और 1 है, ठीक है, 4 और 1 है। इसने यहाँ पे कहा 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व कहा है तो इसे हम घटा देंगे, इसे हम इसमें तक घटा देंगे और ये आयु का योग यहाँ पे क्या है, ठीक है। इनकी आयु का योग यहाँ पे क्या है, ये आपका 40 वर्ष है, ठीक है। तो 4x और x 5x, -5 और -5, ये आपका माइनस के 10, ठीक है, ये बराबर है 40 के, ठीक है भाई। ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। तो 50 बटे 5, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। इसने कहा फिर पिता की वर्तमान आयु, तो 4 x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, ठीक है। तो 4 × 10 40, यानी कि आपकी पिता की जो वर्तमान आयु आएगी यहाँ की आपकी 40 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, राम और श्याम अलग अलग काम करते हुए किसी काम का क्रम से 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि पहले दिन राम ने शुरू किया, ठीक है, और वे एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो काम ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपका इसमें राम 15 दिन में और श्याम 30 दिन में, ठीक है। 30 यहाँ पे आपका एलसीएम, तो ये आपका 15 दूनी 30 और 30 कम 30, ठीक है। तो राम ने पहले शुरू करा काम, ठीक है। किसने शुरू करा पहला काम, राम ने। तो आपका इसमें राम ने शुरू करा, फिर उसके बाद श्याम ने, ठीक है। आपका फिर इसने राम ने और फिर श्याम ने, राम ने और फिर श्याम ने,
राम ने और फिर श्याम ने, राम ने और फिर श्याम ने, राम ने और फिर श्याम ने, ठीक है। तो काम पूरा कितना होना है 30। तो आपका इसमें 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 3 दोनों 3 जगह 3 पूरी 3 जगह 18, 3 जगह 18। उसके बाद 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 दाम 30, ठीक है। तो उसमें आपका कितना समय लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो आपका इसमें समय लगेगा 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पेंटिंग के किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को सोनिया 6 दिन में पूरा कर पाती है। यदि दोनों लड़कियां साथ में काम करें तो काम ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, देखो पूर्ण करती है आपका 4 दिनों में और सोनिया करती है 6 दिनों में, ठीक है। ये करती है 6 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पे 12, ये आपका 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। और इसने कहा दोनों कितने दिनों में पूरा करती हैं, ये आपका 12 और 5, ठीक है, यानी आपका 12/5। तो उसमें आपका 5 दूनी 10 और 2 12। तो आप कहिए इतने दिन लगेंगे इसमें जब दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका ये इसमें पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पिता है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इसमें बताना है आपको पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम देखो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका इसमें ये फादर है और ये आपका सन है, ठीक है। इसने कहा कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 2 गुनी है। इसमें आपकी पुत्र की आयु x हो जाएगी और पिता की आयु हो जाएगी 2x, ठीक है। इसने कहा फिर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इसने कहा 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। पुत्र की कितनी थी यहाँ पे, ये 3 गुनी, ठीक है। तो आपका इसमें यहाँ पे ये 2x - 10 इक्वल टू ये आपका 3x - 30, ठीक है। तो इसमें आपका ये 2x और 3x यहाँ पे ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का और इसमें बचाएगा यहाँ पे x, ठीक है। x बचने के बाद इसमें आपका ये 30 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20। तो x बराबर यहाँ पर 20 आ जाएगा। और इसने कहा था कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो उसमें आपका हमारा क्या था, पिता कितनी थी यहाँ पे 2x, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो 2 × 20 इक्वल टू 40, ठीक है। तो पिता की यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इसमें 40, ठीक है। 40 यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला इसमें क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से आयु में 2 गुना है, ठीक है। ए बी और सी की कुल आयु यहाँ पे 27 वर्ष है। तो उसमें आपको बताना है बी की आयु कितनी है, ठीक है। इसे देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देंगे, ए बी और सी। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो कि सी से आयु में 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आयु हो जाएगी सी की x और ये हो जाएगी यहाँ पे बी की हो जाएगी 2x, ठीक है। इसने कहा फिर ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो आपकी 2x तो ये हो ही जाएगी और ये आपका 2x 2 यहाँ पे ये इससे बड़ा है, ठीक है। फिर इसने कहा यहाँ पे तीनों की आयु कितनी है 27 वर्ष। आपका 2x और x ये आ जाएगा 5x प्लस आपका 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 27 और ये इधर जाकर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 5x बराबर जाएगा यहाँ पे आपका 25, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे आपका 5, ठीक है। 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है। इसने बताना है यहाँ पे b की आयु, तो b की आयु आ जाएगी यहाँ पे आपकी कितनी 10 वर्ष, ठीक है। b की आयु यहाँ पर 10 वर्ष और a की आयु यहाँ पर आपकी 12 वर्ष, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए बिल्कुल सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, एक विनिर्माता कंपनी 1000 रुपये प्रति टन की दर से सीमेंट खरीदती है और उसके संस्करण पर
100 प्रति टन के हिसाब से व्यय करती है, उसे यह पता लगता है कि अगले महीने में सीमेंट का मूल्य 2000 रुपये प्रति टन बढ़ सकता है। कंपनी के पास पहले से ही 500 टन सीमेंट है। यदि एक माह में सीमेंट की खपत 1000 टन है तो उसे इस महीने में कितना सीमेंट खरीदना पड़ेगा जिससे अगले महीने में उसे अधिक खर्चा न करना पड़े। ठीक है, तो इसने यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें आपका 2 माह में जो खपत है, ठीक है, 2 माह की खपत यहाँ पे 2 गुणा 100, ठीक है, तो आपकी ये 2 गुणा 1000, ठीक है, 2 गुणा 1000 यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी 2000 टन, ठीक है, 2000 टन हो जाएगी। फिर इसने कहा इसके पास कितना स्टॉक है, इसके पास स्टॉक है यहाँ पहले से ही 500 टन, ठीक है, तो 2000 तो ये हो गया और माइनस कर देंगे इसमें हम आपका 500 टन, ठीक है, तो ये बच आपका इसमें 1500 टन, यानी कि आपका इसका जो आंसर है 1500 टन यहाँ पे और ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, 1500 टन यहाँ पे सीमेंट खरीदना पड़ेगा, इसका उत्तर यही है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत x है। 7वीं पारी में वह 48 रन बनाता है जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। ठीक है, 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। यहाँ पर हम इसे करेंगे, देखो इसमें बताना है आपका औसत, ठीक है, औसत बताना है। इसने कहा एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत कितना है, x है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 6x। इसने फिर कहा 7वीं पारी में वह 48 रन बनाता है। 7वीं पारी में यहाँ पर ये आपका 48 रन बनाता है, ठीक है, और फिर इसने कहा जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। ठीक है, इसका औसत यहाँ पे 5 रन बढ़ जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे इसे इक्वल टू कर देंगे x + 5 के। ठीक है, तो आपका समझिए 6x + 48 = 7x और प्लस 35। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम ये इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर आपका x = 13। ठीक है, x = 13 यहाँ पे ये बच जाएगा। तो 7वीं पारी का जो इसमें आपका औसत है तो ये हो जाएगा आपका इसमें कितना, 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, इसमें ये डेटा इसमें आपका क्या है, ये डेटा के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपके कलम का मूल्य दिया हुआ है और जो कलम है उनकी संख्या है। ठीक है, तो इसमें आपका कैसे करेंगे हम, देखो 30 × 1 30, 35 × 2 70 और 20 × 3 ये हो जाएगा आपका 60 और 10 × 4 ये 40 और 5 × 5 25। ठीक है, इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये आपका कितना जाएगा यहाँ पे 225। ठीक है, 225 हो जाएगा इनकी वैल्यू, और जो आपकी कलम है इनकी संख्या कितनी जाएगी यहाँ पे, ये आपका 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15। ठीक है, तो कलम की संख्या यहाँ पे कितनी है 15, तो 225/15 यहाँ पे, तो ये इसे जब काटेंगे आ जाएगा 15। ठीक है, तो इसका जो समांतर माध्य हो जाएगा यहाँ पे 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये संख्या दी हुई है इसमें आपकी, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे ये दिया हुआ है और इसमें आपको x की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि आपका इसमें देखो क्या है, अगर कोई संख्या गुणामत दी हुई है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर घात जुड़ जाती है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर 5 प्लस माइनस का 11, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 8x। ठीक है, और इसमें आपका यहाँ पे 11 और 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11 और 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके -16 = 8x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2, x बराबर यहाँ पे -2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जो आपकी गुणात्मक घात होती हैं वे हमेशा जुड़ती हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे यही किया है। नेक्स्ट है इसमें आपका 2x - y + 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना है। x + y का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, x² + y² + 2xy। ठीक है, इसमें आपका ये होता है। और अगर हम यहाँ पे x + y + z हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे x² + y² + z²। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2xy + 2yz और इसमें आपका +2zx। ठीक है, इसे हम यहाँ पे इस तरीके से सोल्व करेंगे।
अब देखो हम यहाँ पे से कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका 2x यानी आपका 4x² प्लस y का स्क्वायर और प्लस इसमें आपका 9z², ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी दोनों की गुणा का दुगुना, तो इसमें आपका 2x माइनस वाई, तो यानी कि आपका 4xy, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका माइनस का y प्लस का 3z, यहाँ पे आपका 6yz, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका 3z मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि आपका xz, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपका कौन सा सही है, ये आपका 4x प्लस 2y प्लस 9z माइनस का 4xy माइनस का 6y और प्लस का इसमें 12xz, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 74, इसे हम डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये संख्या उतार लेंगे 27, 45 और आपका इसमें 76, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे भाग विधि था, ठीक है। तो उसमें आपका यहाँ पे 5 5 25, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 5 उतार लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। इसमें से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, ठीक है। और ये हम इसमें पूरा डिजिट उतार लेंगे 45, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टेबल चलाओगे, ठीक है। इसमें चलाओगे हम यहाँ पे 2 से, ठीक है। 2 दूनी 4 और 0 और इसमें 2, ठीक है, 204। और उसके बाद हम यहाँ पे चला कर देखेंगे 3 से जाएगा आपका यहाँ पे 9, 0 और 3, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसे चलाओगे हम 2 से। कौन से ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, ये आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको यही सही है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आपका इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और 2 और 2, ये हो जाएगा आपस में 104, ठीक है। 104 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसे हम घटा लेंगे, 5 में से 4 गया 1 और इसमें आपका 4, ये संख्या यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। 4176 यहाँ पर आपकी बच जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 102 और चलाएंगे हम यहाँ पर टेबल 4 से, ठीक है। 4 चला लेंगे इसको यहाँ पे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1 9। इसमें यहाँ पर देखो कैसे करेंगे हम, ये आपको जाएगा इसमें 104, ठीक है। 104 और इसको चलाएंगे हम यहाँ पे 4 से, ठीक है। 4 से हम यहाँ पे चलाएंगे इसको, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। 17 यहाँ पर पूरा जाएगा। और उसके बाद 4, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 4176, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 524 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे भाग विधि मेथड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये आपका इसमें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और काइट, ठीक है। तो आपका इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी, आयत भी और समचतुर्भुज भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल इसमें सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। 2 समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है, संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण यहाँ पे कौन सा है, तो इसमें आपका संगत कोण क्या होता है, इसके समान होते हैं, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित है, संगत कोण इसके यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका 10% की सालाना चक्रवृद्धि दर से कितने वर्ष में 4000 रुपये 5324 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम देखो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका ये 10% है, ठीक है। 10% यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। और इसने कहा है 4,000 रुपये कितने हो जाते हैं 5324 रुपये। ठीक है, तो आपका इसमें ये 10 ये 11 10 11 और 10 11। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ये 1000 और इसका हो जाएगा यहाँ पे 1331। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल ये है आपका, इसमें ये मूलधन है और ये आपका इसमें मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन यहाँ पर आपका किसके बराबर हो जाएगा 1331 यहाँ पर हो जाएगा आपका 5324 रुपये के बराबर। ठीक है, मिश्र धन यहाँ पर आपका मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पर काट लेंगे 4 से, यानी कि आपका 4 एकम 4 4 तिया 12। ठीक है, और 4 तिया 12 और 1 13 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, 5324 रुपये यहाँ पर कट गया आपका 4 बार। ठीक है, और इसने कहा है कितने वर्ष में यहाँ पे 4,000 रुपये 5324 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका मिश्र धन कितना 5324 रुपये। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपने कितनी बार गुणा करी है 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, तो 3 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 3 वर्ष यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करेंगे इसे हम। अगला क्वेश्चन नंबर 78 इसमें यहाँ पे वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 38 58 75 से गुणित करने पर एक पूर्ण घन बनता है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर करेंगे गुणनखंड मेथड से। ठीक है, इसमें आपका 38 58 और 75। ठीक है, सबसे पहले इसे हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 पंजे 35 बच गया 3 7 पंजे 35। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और आपका 7 पंजे 35। ठीक है, इसमें आपका ये उसके बाद फिर 7 से 7 7 49। ठीक है, बच गया 6 यहाँ पे और 7 8 56। ठीक है, 7 8 56। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा ये आपका इसमें बच जाएगा 5। ठीक है, 5 बचने के बाद इसमें आपका 7 7 49 और 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर 7 से 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 7 पंजे 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, ये आपका इसमें फिर कहीं से 5 से यहाँ आपका ये फिर 5 से 5 चौक 20 और इसमें आपका 5 पंजे 25। ठीक है, ये आपका फिर 5 से 5 9 45। ठीक है, ये आपका 3 से और 3 और 3। ठीक है, तो इसमें आपका 7 का जोड़ा बनना है और इसमें आपका 5 का ट्रिपल जोड़ा बनना है। ठीक है, किसका नहीं बनना है यहाँ पर 3 का, तो हमें इसमें किसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी 3 से। ठीक है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 3 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। एक आयताकार क्षेत्रफल 836 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप हमें बताना है। ठीक है, इसमें देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है L गुणा B यहाँ पे 836। ठीक है, 836 दिया हुआ है और इसकी यहाँ पे एक भुजा कितनी है, ये हमने मान ली B। ठीक है, ये आपकी 22 दी हुई है किसके बराबर 836 के, तो इसे हम यहाँ पे काटेंगे 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ पर आपकी 11 सत्ते 77 और यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया आपका 6 11 6 66। ठीक है, और इसे हम 2 से काटने में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये आपका 2 3 6 और 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपकी L बराबर कितना हो जाएगा 38 और B बराबर यहाँ पे 22। ठीक है, तो इसने हमें कहा है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप इसका 2 गुणा L प्लस B। ठीक है, क्या इसमें आपका परिमाप 2 गुणा L प्लस B, तो L यहाँ पे कितना है 38 है और B कितना है 22 है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 और 2 10। ठीक है, 10 और 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, इसे गुणा कर देंगे 2 से, यानी कि आपका 120। ठीक है, 120 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, लंब वर्तुल राइट सर्कुलर बेलन का आधार का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका हमें बताना है आयतन, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें लंब वर्तुल राइट सर्कुलर बेलन का आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है, 40 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें बताना है यहाँ पे इसका आयतन, ठीक है। आयतन कितना होगा यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का आयतन है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका इसमें क्या है, आधार का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका 40 है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है यहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 40 गुणा 5 यानी कि आपका 200 घन सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका, एक चतुर्भुज में कुल कोण है, ठीक है। एक चतुर्भुज में कितने कोण हैं यहाँ पे, तो इसमें आपका क्या है, ये आपके 60 डिग्री के होते हैं, कितने कोण 4 कोण, ठीक है। यानी कि आपका 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24। और इसमें आपका एक कोण कितने का होता है यहाँ पे, इसमें आपका एक कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पे आपका एक कोण होता है चतुर्भुज में, और कितने कोण होते हैं 4, यानी कि आपका 9 चौक 36, ठीक है। तो इसमें आपका ये बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या है इसमें आपका, चतुर्भुज के कुल कोण यहाँ पे 2n-1 गुणा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपका जो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है 4 है, तो 2 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 90, इसमें आपका 8 माइनस 4 गुणा 90, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका 8 माइनस 4 गए 4 गुणा 90, यानी कि आपका 9 चौक 36, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया था आपका उसमें, इसमें आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक साइकिल की बाज़ार कीमत 3700 रुपये है और इसमें आपका छूट कितने हैं 10% है, यानी कि आपका 37 का 10% यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका इसमें 370 रुपये, ठीक है। 370 रुपये जब इसमें हम 3700 में से घटाओगे तो ये बचेगा आपका इसमें 0, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3 और आपका 3, ठीक है। तो इसमें आपका 3730 रुपये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त की गई तारों की कुंडली को कहा जाता है, तो इसमें आपका क्या है, इसे कहते हैं हम यहाँ पर आपका क्या बोला, इसे हम तंतु भी कहते हैं और तत्व भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तंतु और तत्व इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन ये मिस प्रिंट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अमित अभी 20 वर्ष का है और लीला 4 वर्ष की है, कितने वर्षों में अमित लीला से दुगना होगा, ठीक है। कितने वर्षों में अमित लीला से दुगना होगा, तो इसमें आपका क्या है, अमित कितने वर्ष का है यहाँ पे 20 वर्ष का, ये अमित है यहाँ पे और ये लीला है, तो ये 20 वर्ष का है और ये 4 वर्ष की है, ठीक है। इसने कहा कितने वर्षों में अमित लीला से दोगुना होगा, ठीक है। अमित लीला से दोगुना होगा, तो इसमें आपका ये x जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पर ये x जुड़ जाएगा और इक्वल हो जाएगा यहाँ पर आपका ये इसके, ठीक है। तो 20 + x इक्वल टू 8 + 2x, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे इसे इधर भेज देंगे, ठीक है, और ये आपका इधर चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये कितना 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अतः 12 वर्षों में अमित लीला से दोगुना बड़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका क्या है, -5x - 7a + 6a² और भाग हमें देना है इसे 2x + 1 से, ठीक है। देखो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले से हम यहाँ पे भाग विधि से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे आपका ये
सबसे पहले इसे हम यहाँ पे सही तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे और इसे हम भाग देंगे 2a+1 से, ठीक है। यहाँ पे हमें लाना है 6a², ठीक है। 6a² लाना है, माइनस का 5, यहाँ पर आपका 6a² माइनस का 7a और माइनस का 5, ठीक है। इसे हम भाग देंगे 2a+1 से। तो यहाँ पर हमें 6x² लाने खातर यहाँ पे हम लिखेंगे 3a, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 6a² और इसमें आपका +3a, और इसे हम यहाँ पे घटाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 10a और यहाँ से हम उतार लेंगे माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें लाना है माइनस का 10a, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे 5 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 10a, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का 5, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका भाग विधि था। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करें, यहाँ पर हम ऑप्शन से चेक करें, ये आपका 2a+1 इंटू 3a-5, ठीक है। तो इसकी हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ये 3a और इंटू 2a, ये हो जाएगा आपका 6a²। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 10a, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी गुणा प्लस का 3a और माइनस का 5, ठीक है। ये आपका 6a² और यहाँ पर आपका ये माइनस का 7a और ये यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है। ये बढ़ जाएगा यहाँ पर आपका ये वाला, यहाँ पर ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। ये नंबर बन जाएगा। ये आपका इसमें ऑप्शन मेथड है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्न में से कौन सा प्रोटिस्टा से संबंधित है। इसमें आपका अवपंख फफूंदी, काली फफूंदी, नीली फफूंदी और गुलाबी फफूंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अवपंख फफूंदी, ठीक है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें क्या है, ये आपका प्रोटिस्टा सदस्य है, ठीक है। सारे प्रोटिस्ट यूकेरियोट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, यूकेरियोट होते हैं। यह फफूंदी यानी कि आपका इसमें इसका सदस्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। निम्न में से कौन से संयोजन संयुक्त मत से संवर्धन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। इसमें आपका पृष्ठीय भोजी, मध्य अक्षेत्र भोजी एवं अधस्थ भोजी, ठीक है। केवल पृष्ठीय भोजी, केवल मध्य अक्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी, केवल पृष्ठीय भोजी एवं अधस्थल भोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पृष्ठीय भोजी, मध्य अक्षेत्र भोजी एवं अधस्थल भोजी, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। सभी कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकती हैं, सूक्ष्मदर्शी नहीं होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो इसमें आपका अमीबा क्या है, ये आपका एक कोशिकीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक का नाम बताएं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, ठीक है। इसमें आपका स्नायु, श्वेत रक्त ऊतक, उपास्थि और आपका कंडरा, ठीक है। कंडरा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कंडरा एक ऐसा श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक है जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, तो ये है आपका इसमें आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न वर्णित क्लोन के बारे में एक विशेषता गलत है, इसकी पहचान करें। पहला क्लोन जीव भेड़ डोली था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें आपका क्लोन भेड़ डोली अपने माता पिता के समान नहीं थी, ठीक है। विल्मुट ने वयस्क भेड़ के पहले क्लोन को विकसित किया और इसमें आपका डोली उस वयस्क भेड़ का सटीक प्रतीक थी जहाँ से नाभिक लिया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा गलत है, ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। आगरा से आसपास मथुरा तेल रिफाइनरी और चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से इसके उत्तरदायी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में अम्ल वर्षा, ताजमहल में तथा उसके आसपास अम्ल वर्षा या फिर आपका त्वचा रोग। ठीक है, सही आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही उत्तर है। वर्षा में कमी किसके कारण होती है? वर्षा में कमी किसके कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। लटका हुआ दंड चुंबक घुमाया जाता है, यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का अपना होता है, क्या होता है यहाँ पे? पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि है, यहाँ पे क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इसमें 22/7 और आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पर आपका 7 से, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा आर बराबर 7। ठीक है, आर बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। इसमें बताना है आपकी यहाँ पे परिधि क्या आती है आपकी? 2πr। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, ये आपका 7 से 7 कट गया और 22 दूनी 44, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तु के परालक्षण हेतु को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जल। ऑक्सीजन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यकृत शोध में आँखों और त्वचा के श्वेत पटल में सामान्यतः कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफाइल, कैरोटीनाद और इसमें आपका बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। ग्रह शुक्र निम्नानुसार घूर्णन करते हैं पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, और इसमें आपका क्या है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही है? शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम तरफ घूमता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तरफ घूमता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। भारी बारिश हो रही है और सोनम बगीचे में अपने घर तक पहुँचना चाहती है। वह रास्ता जिस पर उसके फिसलने की न्यूनतम संभावना है इससे आच्छादित है। अदृढ़ मिट्टी, बजरी, पॉलिश किया हुआ संगमरमर और सीमेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है।